नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं लौकी के कोफ्ता की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और इजी वे में बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है लौकी और लिया है मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज और 2 टमाटर। सबसे पहले मैं इन सब्जियों को कट करके रख लेती हूँ। इस लौकी को जो है इस ग्रेटर की सहायता से मैं ग्रेट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इस लौकी को ग्रेट करके रख लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून बेसन, जितना में अच्छे तरीके से वो मिलकर रेडी हो जाए। इसके बाद मैं डालूँगी ½ टी स्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर, साथ ही मैं डाल दूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से, और मैं डालूँगी 1/4 टी स्पून रेड चिली, और मैं डालूँगी उसके बाद ये जो मैंने मसाला तैयार किया है, इस मसाले के अंदर है धनिया, कोरिएंडर, जीरा, लहसुन, अदरक, और है 1 लौंग, 2 इलायची। मैं इन सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार के अंदर डाल के महीन पेस्ट बना लिया, और काली मिर्च भी है इसके अंदर, ब्लैक पेपर। तो मैं डाल दूँगी इस मसाले में से 1 टीस्पून, और अब मैं इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाकर तैयार कर लूँगी। लौकी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे निचोड़ कर बाहर नहीं करना है, इसी के साथ मिलाना है और हल्के हाथों से मिलाना है, बहुत टाइट हाथों से नहीं मिलाना है। टाइट हाथों से मिलाने से हल्का सा ये हार्ड होना हो, पकौड़ा जो बनता है वो हार्ड बनता है। तो लाइट हाथों से ही मिलाएं, हल्के हाथ से अच्छी तरीके से मैं इसे मिला लूँगी। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया हुआ है। अब मैं गैस को ऑन करूँगी। मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, तेल जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें से छोटा छोटा बॉल बनाकर तेल के अंदर डालती जाऊंगी। मैं हल्के हाथों से, आप देख सकते हैं मैंने लौकी के अंदर बहुत ज़्यादा बेसन नहीं मिलाया है। प्लीज़ इस तरीके से ही हल्के बेसन के साथ, बस केवल बाइंडिंग होना चाहिए। बाइंडिंग हो जाए उसके बाद उतना ही बेसन रखें जितना अच्छी तरीके से ये मिलकर रेडी हो जाए। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके लौकी के कोफ्ते को डालती जाऊंगी। बहुत ही टेस्टी ये कोफ्ता बनता है। प्लीज़ एक बार मेरी तरीके से एक बार ज़रूर बना कर खाएं आप। जब ये एक साइड से हल्का पक जाए उसके बाद मैं इसे पलटकर दूसरी साइड से भी तल लूँगी। मैं सावधानी से पलटें ताकि तेल का छींटा जो है देह पर ना पड़े। इस तरह से मैं दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी।
ये दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी पकौड़े फ्राई करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही करें। लो फ्लेम पे करने पे ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्व करता है, बहुत तेल सोख लेता है ये। तो कोशिश करें कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसका फ्राई कंप्लीट करें। मैं इसे निकाल के एक दूसरे प्लेट में डाल लूँगी और इसी तरीके से मैं फिर से पकौड़े इसके तेल के अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा डिस्टेंस बना बना के डालें ताकि पलटने में सुविधा हो। इस तरह से मैं इन सभी को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। मैं इस तरह से मैंने सभी पकौड़ों को फ्राई करके निकाल लिया है। उसी तेल में से इतना तेल रह गया हुआ है, इसी तेल में मैं अपना कुकिंग जो है कंप्लीट कर लूँगी। मैं अब मैं डालूँगी जीरा। मैं कढ़ाई में जीरा के साथ डालूँगी एक छोटा सा तेज पत्ता, एक मोटी इलायची, काली वाली इलायची, 2 छोटी इलायची और लौंग है जिसको मैंने तोड़ लिया। इन सभी को मैंने तोड़ लिया हुआ है ताकि ये तेल में जाने के बाद फटे नहीं। और लिया है मैंने 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। तो चलिए मैं इन सभी गरम मसाले को मैं तेल के अंदर डाल दूंगी। मैं कभी भी गरम मसाले डालें तोड़ के ही डालें, लौंग को भी तोड़ के डालें ताकि ये तेल में जाने के बाद छिटके नहीं। गरम मसाला को डालने के बाद मैं डाल दूंगी ये ग्रेट किया हुआ अनियन। मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि इसकी ग्रेवी जो है अच्छी बने। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भून लूँगी। मैं ये जल्दी से ब्राउन हो जाए इसके लिए मैं डाल दूँगी इसमें नमक, हल्का सा टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी, ½ टी स्पून। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून कर रेडी कर लूँगी। मैं प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी ये मसाला। इस मसाले के अंदर डाला हुआ है धनिया, जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च और हल्दी, काली मिर्च, लौंग और इलायची, अदरक और लहसुन। इन सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार के अंदर डाल के महीन पेस्ट बना लिया है। अब मैं डाल दूँगी इन मसालों को। अब मैं मसालों को अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लूँगी। अब मैं डाल दूँगी हींग। हींग डालने के बाद मैं मसालों को तेल छूटने तक भून लूँगी अच्छी तरीके से। मसाला जब हल्का सा भुन जाए तब मैं डाल दूँगी ये पिसा हुआ टमाटर। अब मैं टमाटर को अच्छी तरीके से मसालों के साथ भूनकर रेडी कर लूँगी। मैं टमाटर को पीस के डालने से ग्रेवी अच्छी होती है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। मसालों को मैंने अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लिया है।
अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी, गरम किया हुआ पानी डालें। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक बॉयल होने दूंगी। ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से गाढ़ा या पतला बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से अब मैं ग्रेवी को 1 से 2 मिनट तक बॉयल होने दूंगी। उसके बाद मैं इन पकौड़ों को डालकर ग्रेवी को उबलते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इन पकौड़ों को एक एक करके। आप इन पकौड़ों को वैसे भी दाल चावल के साथ या किसी स्नैक्स के जो चूड़ा का भूजा जो होता है उसके साथ खाएं, बहुत टेस्टी होता है ये, क्योंकि इस पकौड़े के अंदर मसाला वगैरह भी गया हुआ है। पकौड़े डालने के बाद मैं इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला दूंगी ताकि ग्रेवी जो है अच्छी तरीके से पकौड़े के अंदर चला जाए। पकौड़े डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी है, जिसको मैंने तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मसल लूँगी ताकि ये पाउडर फॉर्म में हो जाए। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे डाल दूंगी इस ग्रेवी के अंदर। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपके पास अगर धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता आप गार्निशिंग में डाल सकते हैं। अब ये सब्ज़ी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं अब गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। पकौड़े को बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने सर्व किया है इसे स्प्रिंग अनियन के साथ। आपके पास अगर कोरिएंडर लीफ हो, धनिया पत्ता हो तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी होती है। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से, मैंने जिस तरीके से मिक्सर जार के अंदर मसाला तैयार करके इस सब्ज़ी को बनाया है, उस तरीके से ही आप इस सब्ज़ी को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।